अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं 8वीं जमात का एक सबक पढ़ाऊँगी जिसका नाम है सीता जी की आउज़ारी। तो पहले हम इसका थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि ये मतलब आपको ऐसे ही मत समझ आएगी कि सीता जी की आउज़ारी में आपको बताऊंगी रामचंद्र जी के बनवास। आपको पता ही नहीं होगा ये बनवास क्यों हुआ, सीता जी कौन थी, क्या थी। पहले मैं इसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूंगी। तो ऐसे ही हम ये नहीं शुरू करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा ये सीता जी ये क्या बोल रहे हैं। ये हमें बोल रही है कि सीता जी, फिर ये रामचंद्र जी को बनवास मिला तो क्यों मिला। ओके, मैं आपको पहले इसकी थोड़ा बहुत खुलासा बताऊंगी। इसका ये खुलासा है कि सीता जी की आवाज़ारी जो है, इसका ये खुलासा है। ये जो नज़म है ये लिखी है किसने, इसका नाम है सरवर जहाँ आबादी। तो ये लिखते हैं सरवर जहाँ आबादी ने इस नज़म में रामचंद्र जी के बनवास के लिए रवाना होते वक्त इनकी अहलिया यानी सीता जी की आवाज़ारी का नक्शा खींचा है। यानी उसने उस वक्त क्या किया है उसका नक्शा खींचा है इस सरवर जहाँ आबादी ने। सीता जी रामचंद्र जी के सामने गिड़गिड़ाती हैं। जो सीता जी थी यानी रामचंद्र जी की बीवी थी, ये रामचंद्र जी के सामने गिड़गिड़ाती थी, रो रही थी कि आप मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चले। यानी जब रामचंद्र जी को बनवास मिला, यानी उनको अपने भाइयों ने निकाल दिया, बनवास मिला, उसको जंगल में रहने के लिए कहा। तो जब ये इसकी बीवी सीता जी थी तो इसने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चले, यानी मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अगर आप मुझे अपने साथ ले लोगे तो मेरा दिल जो है ये शीशे की तरह है, ये टूट जाएगा। ये सीता जी कहती है रामचंद्र जी से, अगर आपका साथ छूट गया यानी अगर मुझे आपका साथ न मिला तो मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यानी आपसे दूर रहकर मेरा वक्त ही नहीं गुजरेगा, यानी मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझे आपके साथ साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये सीता जी कहती है रामचंद्र जी से। मैं आज तक सुबह शाम आपकी आंखों की पुतली की तरह आपका हिस्सा बनकर रह चुकी हूँ। यानी मैं आपके आंखों में रही हूँ, मैं आपके बगैर कभी नहीं रही हूँ, तो मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं हमेशा आपके पहलू में रही हूँ, आपके बाहों में रही हूँ, आपके जिगर का सब्र करार बनकर रही हूँ। मुझे आपका इंतज़ार करने की आदत नहीं है, क्योंकि आप आज तक कभी भी मुझसे दूर नहीं हुए हैं, कभी भी आप मुझसे दूर नहीं रहे हैं। मुझ पर हमेशा यानी ज़माने का करम रहा है, यानी ज़माने का मुझ पर क्या रहा है, यानी कि ज़माने ने मुझ पर एहसान किया है और इंतज़ार गम मुझे कभी सहना न पड़ा। यानी मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकूँगी, ये सदमा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकूँगी। आपकी जुदाई सहने से तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे जुदा हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। अगर आपने मुझे अपने साथ न लिया और मुझे यही छोड़ गए तो मैं जंगल से वापस आकर जब आप जंगल से वापस आओगे तो मुझे आप ज़िंदा नहीं पाओगे। अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे लिए जंगल भी गुलिस्तान है। ये सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी से कि अगर आप मुझे जंगल में भी अपने साथ ले जाओगे तो मुझे वो जंगल जैसे क्या गुलिस्तान लगेगा। मैं जंगल की सख्तियाँ खुशी से बर्दाश्त करूँगी। मेरे लिए तो खुशी और आराम है कि मैं आपकी खिदमत करती रहूँगी। ऐ मेरे शौहर, मैं जंगल में आपके साथ खुशी खुशी रहूँगी। यानी जैसे भंवरा कली के आसपास मंडलाता है, आसपास घूमता है, ऐसे ही मैं आपके साथ रहकर खुशी महसूस करूँगी। अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं दरख्तों की छाल को रेशम का कपड़ा समझकर अपने दरख्त जैसे तवील कद को समझाऊंगी। यानी कि मैं अपने आप को समझाऊंगी मैं दरख्तों की छालों को रेशम जैसा कपड़ा समझूंगी। ऐ मेरे आका, अगर आप मेरे साथ होंगे तो फिर मुझे
कोई गम नहीं है। ये सीता जी रामचंद्र जी से कहती, यानी अपने शौहर से कहती है। फिर तो जंगल भी मेरे लिए दुख देने वाली जगह नहीं है। मैं जंगल से भी, मुझे वहाँ भी दुख नहीं लगेगा। मेरे लिए तो घास फूस का बना छोटा सा झोंपड़ा भी मंदिर की तरह सुकून देने वाला होगा। मैं उसको भी मंदिर जैसा समझूंगी। जो घास फूस का बना हुआ झोंपड़ा होगा उसको भी मैं मंदिर जैसा समझूंगी। मेरे लिए आपके साथ जंगल में बिस्तर का काम जंगल का हरा भरा सब्जा करेगा। जब मैं आपके साथ रहूंगी तो जंगल का जो सब्जा है वो मेरे लिए बिस्तर का काम करेगा, जैसे मेरे लिए सब सोने का बिस्तर होगा। और मुझे झूला झुलाने का काम जंगल की तेज़ हवा करेगी, जैसे मुझे वो झूला झुलाएगी। तो मेरे आका, मैं आपके साथ जंगल में आपकी सूरत देखकर बनवास की सख्तियों और मुसीबतों को भी भूल जाऊंगी। जो भी मुझे बनवास में सख्तियाँ मिलेंगी मैं इनको भूल जाऊंगी जब मैं आपके साथ रहूंगी। इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। ये सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। मैं आपके बगैर एक भी पल नहीं रह पाऊंगी। मैं जंगल में रहूंगी, मैं आपके कदमों में रहूंगी, मैं आपकी धूल चाटूंगी, मैं आपकी, मुझे वो जंगल की वो सरसब्ज वो मुझे बिस्तर लगेगी कि मगर मुझे आपके साथ रहना है। ये सीता जी रामचंद्र जी से कहती है जब रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म मिला, जब उसको वनवास का वक्त आया था, तब ये सीता जी उससे कहती हैं। पहले मैंने इसका खुलासा आपको समझाया। तो शुक्रिया बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। कल मैं इसकी जो ये है सबक, इसका कल मैं इसकी ही तशरीह आपको पढ़ाऊँगी।